ठाकुर सम्राट सिंह ने बताया हवेली का राज। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह के पास ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। तभी ठाकुर सम्राट सिंह बात करते करते प्रोफेसर मिश्रा से शेखर यानी कि उनके बेटे की फैमिली के बारे में पूछते हैं कि वो कैसे हैं, जिस पर प्रोफेसर मिश्रा उन्हें उनके कुशल होने के बारे में बताते हैं और ठाकुर सम्राट सिंह उन्हें ये भी बताते हैं कि नफरत नहीं, उनकी मजबूरी थी वो सब। पर अभी वो उस मजबूरी के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताना चाहते। उसके बाद प्रोफेसर साहब सानवी और सौरभ के रिश्ते के बारे में भी बताते हैं। उसके बाद प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह से उस पुश्तैनी किताब के बारे में पूछते हैं, जिस पर ठाकुर सम्राट सिंह बताते हैं कि वो कमरे में लॉक है और जब जब उसे निकाला गया है कुछ अनहोनी हुई है, लेकिन बाद में उसे निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिलहाल चाय नाश्ता करने के लिए कहते हैं। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आगे प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी के साथ डाइनिंग टेबल पर पहुँच जाते हैं, जहाँ नाश्ता वगैरह रखा हुआ था और कुछ लोग लंच भी लेकर आ रहे थे। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह से कहते हैं, अरे ठाकुर साहब, आपने तो काफ़ी कुछ मंगा दिया, इतनी भी भूख नहीं लग रही मुझे, और अगर मैंने ज़्यादा खा लिया तो मुझे पक्का नींद आ जाएगी और मैं सोना नहीं चाहता। और हाँ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है। उसके बाद हम वो किताब वहाँ से निकालेंगे और अगर आप नहीं चाहते कि हम वहाँ से निकालें तो हम वहाँ भी उसे पढ़ सकते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी कहते हैं, इस किताब के बारे में जितनी कम बात की जाए उतना ही अच्छा है। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, ठाकुर साहब, मैं इन सब के पीछे की बात जानना चाहता हूँ, चाहे वो उस किताब के बारे में हो या फिर उस हवेली के। ठाकुर सम्राट सिंह जी चौंक कर कहते हैं, हवेली? लेकिन उस हवेली के बारे में क्यों और क्या? प्रोफेसर मिश्रा बोलते हैं, उस हवेली के बारे में वो अभी रहने दीजिए, पहले नाश्ता कर लेते हैं और फिर उसके बारे में कोई बात करेंगे। ठाकुर सम्राट सिंह पहले तो प्रोफेसर मिश्रा की बातों के बारे में सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं, आप बहुत कुछ पता लगा कर आए हैं हमारे जैसलमेर के बारे में, वरना इतना गौर तो हमने भी नहीं किया था कभी। और हाँ, बेझिझक पूछिए हमसे, आप क्या पूछना चाहते हैं? हमें जो कुछ पता होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सिंह जी से कहते हैं, थैंक यू ठाकुर साहब, आपसे यही उम्मीद थी। और हाँ, वो जो आपने उस समय कहा था ना कि आप अपने बेटे की फैमिली से नफरत नहीं करते हैं, ये बात तो मुझे पहले से ही खटक रही थी, क्योंकि आप जैसे इंसान ऐसा कर ही नहीं सकते। पर क्यों किया ये सब? ये जब आपका मन करे तब बता दीजिएगा, अभी तो मुझे पेट पूजा करनी है, बहुत भूख लग रही है। प्रोफेसर मिश्रा बात बोलते ही हंस देते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा की बातों पर हंसते हुए कहते हैं, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, और पता है एक राज की बात बताऊं आपको? प्रोफेसर मिश्रा तुरंत पूछते हैं, बताइए क्या राज है? ठाकुर सम्राट सिंह जी कहते हैं, किसी को बताइएगा मत, मुझे ना दोबारा से भूख लग गई है। ठाकुर सम्राट सिंह जी की ये बातें सुनकर प्रोफेसर मिश्रा ठहाका लगाकर हंस देते हैं और फिर दोनों लोग नाश्ता खत्म करते हैं। उसके बाद दोनों ही ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाते हैं और कुछ बातचीत करने लगते हैं। प्रोफेसर मिश्रा बात करते करते ठाकुर सम्राट सिंह जी से पूछते हैं, ठाकुर साहब, मुझे बताइए उस पुरानी हवेली का क्या राज है? जानना चाहता हूँ मैं, आखिर क्या कारण था कि आप लोगों ने उस हवेली को छोड़ दिया? मेरा मतलब है आपने नहीं, आपके पुरखों ने। ठाकुर सम्राट सिंह जी कहते हैं, प्रोफेसर साहब थोड़ा थम भी जाइए, एक साथ कितने क्वेश्चन पूछेंगे? आप ना एक एक करके क्वेश्चन कीजिए ताकि मैं आपको जवाब तो दे पाऊँ, वरना इतने सारे क्वेश्चन हैं वो भी एक साथ, मैं तो पजल हो जाऊँगा और पता नहीं मैं आपको किसका जवाब किस में लगा कर दे दूँ। प्रोफेसर मिश्रा थोड़ा सा मुस्कुराकर एक गहरी सांस लेते हैं और फिर अपना पहला क्वेश्चन ठाकुर सम्राट सिंह जी के सामने रखते हैं, पुरानी हवेली का क्या राज है? सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा की बातों का जवाब देते हुए कहते हैं, प्रोफेसर साहब, इस पुरानी हवेली के बारे में तो मुझे भी ज़्यादा बातें नहीं पता हैं, लेकिन ये ज़रूर पता है कि वहाँ आत्माओं का वास है, और वो आत्माएं और कोई नहीं बल्कि हमारी ही फैमिली के लोग हैं। मैं उनके बारे में वैसे श्योर नहीं हूँ क्योंकि कभी उनको अपने सामने से देखा नहीं है, लेकिन हाँ, अपने पेरेंट्स से उस बारे में कहानी ज़रूर सुनी है। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से पूछते हैं, आपकी फैमिली मतलब? ठाकुर सम्राट सिंह जी कहते हैं,
हाँ, हमारी फैमिली। आपने कहा था ना कि क्या कुलधारा से कोई कनेक्शन है? तो हाँ है। और आप जो होमवर्क लाए थे वो बिल्कुल सही था। कुलधारा से हमारा कनेक्शन था और जब कुलधारा बर्बाद हो गया तो हमारे राज्य में भी अशांति हो गई। वहाँ की राजकुमारी ने जो श्राप दिया था वो वहाँ के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हुआ, लेकिन यहाँ उसका प्रभाव पूरा पड़ा, क्योंकि गलती हमारे महाराज हुसैन की थी और ये हम भी मानते हैं। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, मतलब आप मानते हैं कि उस समय गलती आपकी फैमिली की थी? ठाकुर सम्राट सिंह जी कहते हैं, बिल्कुल गलती हमारे परिवार की ही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इसीलिए आज हम थोड़े लॉस में हैं। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, सही कहा आपने, लेकिन ये बर्बाद हुआ कैसे था? ठाकुर सम्राट सिंह जी आगे बताते हैं, कुलधरा के श्राप के बारे में सुना है ना कि कैसे वहाँ की राजकुमारी ने अपने राज्य को श्राप दिया था। एक सच और भी है जो ये बताता है कि उस राजकुमारी ने सिर्फ और सिर्फ कुलधरा को ही नहीं बल्कि जैसलमेर मतलब हमारे राज्य को भी एक श्राप दिया था कि यहाँ का कोई राजा जिंदा नहीं बचेगा, कोई उत्तराधिकारी नहीं बचेगा। प्रोफेसर मिश्रा पूछते हैं, ठाकुर साहब, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि कोई नहीं बचेगा, कोई उत्तराधिकारी भी नहीं बचेगा, लेकिन आप कुछ समझ नहीं आया। ठाकुर सम्राट सिंह जी आगे कहते हैं, जैसे हर एक प्रॉब्लम का तोड़ होता है, इस श्राप का भी तोड़ था, तंत्र मंत्र और विद्या, और उसी के जरिए हम बच पाए। आखिर क्या निकलेगा उस पुश्तैनी किताब में? क्या प्रोफेसर मिश्रा सच की तह तक पहुंच पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।